सीमा हैदर, ओके, नॉट अ सीमा मीना सचिन, सीमा जी। आप अगर सुन रही हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। मैं सीमा जी के बच्चे का नाम, मैं बच्ची का नाम मैं भी रखूंगी। इस नाम की वजह से लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे, लोगों को हफ्तों तक नींद नहीं आई थी, लोग सदमे में चले गए थे। इस तो मतलब जी भी कहने में हमें बड़ी शर्म आती है। तुम कहां से जियो, मंसूबे से आई है, किस अपने इतने बड़े बड़े कांड को अंजाम देने आई है, लेकिन ये एपी सिंह इतना हवा दे रहा, इतना हवा। सबसे पहले सजा एपी सिंह को होनी चाहिए, इनका लाइसेंस जब्त होना चाहिए। ये किस बात के एडवोकेट हैं? उसको एक सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बना के रख दिया, रोज मीडिया ले जाके बैठता है, रोज मीडिया ले जाके बैठता है, सब खरीदी हुई मीडिया ले जाके बैठता है। आज मैं आपको सीमा केस के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जो कि मोमिन मलिक सर ने बताई है। इस सीमा हैदर पर जो कार्रवाई होने वाली है उसके बारे में, और इसके साथ साथ आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सच्चाई पता चलेगी और इस भगोड़ी का सच आप जानोगे, जो कि आपने अभी तक नहीं पता होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, सीमा हैदर ने झूठ बोला है कि इसने बच्चे को जन्म दिया है और ये अब हिंदुस्तान की नागरिक है और अब इसको नागरिकता भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मोमिन मलिक ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सीमा हैदर को कहीं से कहीं तक नागरिकता नहीं मिलेगी और वो जेल जाएगी। दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने यह भी कहा है, गुलाम हैदर इंडिया आ रहा है, अगर वो नहीं आता है तो मैं जाऊंगा और इस बार मैं लेके आऊंगा गुलाम हैदर को भारत को। क्योंकि दोस्तों, बहुत दिन हो गए हैं सीमा हैदर को यहाँ झूठ बोलते हुए, अय्याशी फैलाते हुए। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों कि जैसे कि आप सोशल मीडिया पे आजकल जो है ना, एक चीज बहुत जोरों शोरों से सुन रहे होंगे कि जैसे कि पाकिस्तान से एक लेडी हमारे देश में आई है जिसका नाम है सीमा हैदर, जो कि प्यार में आई है। सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि प्यार में आई है भाई, प्यार में, ठीक है, प्यार में आई है। उसने एक अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ इसके पहले लड़ाया था पबजी पे, फिर वो हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान आकर उसने जो ना शादी की है, दो तीन बार शादियां की हैं, सब में सुनने में आया। दो तो मतलब सुनने में ही आया, एक पशुपतिनाथ मंदिर में की थी और दूसरी यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे बहुत हंगामे के साथ करवाई गई थी। जो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनको जानते होंगे आप, एपी सिंह, उन्होंने मतलब पूरा सब कुछ स्क्रिप्टेड पूरा करवाया था। तो अब फाइनली उस शादी का एक परिणाम सामने आया है बच्चे के रूप में, यानी कि जो सीमा हैदर और सचिन मीना है ना, उसको एक बच्ची पैदा हुई है, यानी कि बच्ची। तो अब आज का सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा, मतलब वो लोग अपने चैनल, हर चैनल पे आके ये जरूर कह रहे हैं, चाहे वो एपी सिंह हो और चाहे वो सचिन मीना हो, चाहे वो पाकिस्तानी औरत सीमा हैदर हो, वो एक ही बात बोलती है कि मेरे बच्चे का नामकरण करो, मेरे बच्चे का नाम रखो। तो भाई सभी लोग सोच रहे होंगे कि लाओ इसके बच्चे का नाम रख दे, सब लोग सजेस्ट कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और वो बच्ची भी हिंदुस्तानी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कहीं ना कहीं मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उस बच्चे का एक नाम रखूं, ठीक है ना। मैं भी, और मैं आप लोगों से भी कह रही हूं, अगर आप लोग भी भाई, जाहिर सी बात है, वो हमारे देश में आई हैं सीमा जी, तो उनके बच्चे का नामकरण जब वो कह रही है कि आप लोग करेंगे, आप लोगों के सहमति से हम नाम रखेंगे, तो एक नाम मैं भी सजेस्ट करूंगी आज, ठीक है ना। मैं सीमा जी के बच्चे का नाम, मैं बच्ची का नाम मैं भी रखूंगी। तो आप लोगों की इजाजत हो तो मैं उस बच्ची का नाम रख दूं, मैं नामकरण कर दूं। और मैं उम्मीद करती हूं, अगर सीमा जी आप अगर सुन रही हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यही नाम रखिएगा अपनी बेटी का, जो मैं आज सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे नाम रखती हूँ, ढूंढ के रखती हूँ। मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे का नाम रख दो, मेरे बच्चे का अच्छा सा नाम बता दो, तो मैं लेटेस्ट नाम बता देती हूँ, बहुत अच्छे नाम बताती हूँ। शायद हो सकता है ये मुझे गॉड ने गिफ्ट किया है कि मुझे इतने बढ़िया नाम समझ में आ जाते हैं। तो मैं आज तुम्हारी बेटी का भी नामकरण करती हूँ, सीमा हैदर, ओके, नॉट अ सीमा मीना सचिन, सीमा हैदर। तुम्हारी जो कहने का मतलब है, नाजायज संतान है, नाजायज संतान बेटी के रूप में आई है। मैं उस बच्ची को बिल्कुल गलत नहीं कहती, क्योंकि मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं उस बच्ची के लिए बिल्कुल इतनी बात नहीं कहती, लेकिन उस बच्ची से जुड़े हुए लोग जिन्होंने उस बच्ची की जिंदगी खराब की है, उनके बारे में बोलूंगी, ठीक है। तो सीमा हैदर, मैं तेरे बच्ची का नामकरण आज सबसे पहले मैं ही कर देती हूँ। मैं उसका नाम रखती हूँ निर्भया, निर्भया, निर्भया। सुनिए आप लोगों ने, शायद इस नाम से मेरे सारे हिंदुस्तानी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, सब जानते इस नाम को। पूरी सोशल मीडिया पे एक दिन छाया हुआ ये नाम था। इस नाम की वजह से लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे, लोगों को हफ्तों तक नींद नहीं आई थी, लोग सदमे में चले गए थे इस नाम की वजह से। तो एपी सिंह, हो सके तो उस भांजी जिसको बोलते हैं ना, उसका नाम आप निर्भया रखना, ताकि आपको उस बच्ची का कांड याद आ जाए। जो ये बच्ची को आप बड़ा नाम दे रहे हो, उसके मामा बन रहे हो ना, तो हिंदुस्तानी होने के नाते निर्भया के भी आप कुछ लगते होगे, कुछ तो लगते होगे, ठीक है ना। चाहे भाई मान लो, चाहे चाचा मान लो, चाहे कोई भी रिश्ता XYZ मान लो, हिंदुस्तानी होने के नाते आप कुछ तो लगते थे। उस बेटी का आपने क्या अंत करा था?
उस बेटी को मौत की सजा मिलने के बाद भी उसकी बेइज्जती करने में इस एपी सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज शॉर्ट में बता देती हूँ, निर्भया वही थी जिसके ऊपर चार दरिंदे मतलब बारी बारी से चढ़े थे और एक की हवस पूरी हुई, दूसरा चढ़ा, एक दूसरी की हुई, तीसरा चढ़ा, मतलब ऐसे चारों ने उसकी जिंदगी में वो आग लगाई थी कि शायद हम भूल नहीं पाएंगे जीवन में कभी। तो एपी सिंह जी, तो मतलब जी भी कहने में हमें बड़ी शर्म आती है, तुम कहां से जियो। तो मैं चाहती हूँ कि उस बच्ची का नाम निर्भया रखा जाए। तो इन्हें पल पल जिस बच्ची को मौत आई थी ना, जिस बच्ची के साथ उन 4 दरिंदों ने जो बेशर्मी की हदें सारी पार की थी ना, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो उस बेटी के साथ दरिंदगी की थी ना, है ना, और उसके आरोपियों को तुमने एपी सिंह तुमने ये कहा था कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन इनको फांसी की सजा नहीं होने देंगे, है ना, फांसी की सजा नहीं होने देंगे, इनको बचा लेंगे। तो वही कांड अब ये करेगा कि ये औरत हमारे देश में आई है और ये पता नहीं किस मंसूबे से आई है, किस अपने इतने बड़े कांड को अंजाम देने आई है, लेकिन ये एपी सिंह इतना हवा दे रहा है। क्या करवाना चाहता है? तूने पहले देखा जाए इनलीगल महिला को इतना तवज्जो दी कि सेलिब्रिटी बन गई हमारे यहाँ की। फिर उसके बाद में जब भी इनका पेट नहीं भरा, रोज मीडिया ले जाके इसको इतना फेमस किया। और सिर्फ इस सब के पीछे, पूरे कांड के पीछे अगर कोई है तो एपी सिंह है। सबसे पहले सजा एपी सिंह को होनी चाहिए, इनका लाइसेंस जब्त होना चाहिए। ये किस बात के एडवोकेट हैं? सिर्फ गलत का साथ देते हैं। और निर्भया कांड में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस बच्ची के मरने के बाद भी उसकी इज्जत को ताड़ किया था। इन्होंने क्या कहा था कि जब 12 बजे तक घर से बाहर घूमोगे तो ऐसा तो होगा ही उनके साथ, है ना। और ये तो सही हुआ, ये एक दुनिया को एक कहने का मतलब शिक्षा दी थी इन्होंने, है ना। और ये क्या हो रहा है? जिस औरत की ना तलाक हुई है, उसका पति जिंदा बैठा है, और उसके बाद तूने जो हमारे देश में आ गई, इतना सपोर्ट शायद अपनी सगी बहन को नहीं किया होगा, ठीक है ना। उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं पड़ रहा है। उसको एक सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बना के रख दिया, रोज मीडिया ले जाके बैठता है, सब खरीदी हुई मीडिया ले जाके बैठता है, ठीक है ना। चलिए, उससे भी हम कोई बात नहीं। फिर इन्होंने इनवैलिड शादी करा डाली ना कोई ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, वहां के हमें नियम नहीं पता, हमें कानून नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम अपने भारत के जानते। हमारे भारत में ये नियम है, जब तक पहली तलाक नहीं होती दूसरी शादी कैसे हो सकती है? तुम तो वकील हो ना, मतलब तुम कुछ भी गोलमोल कर सकते हो, है। इसकी ना ही मतलब शादी वैलिड है, यानी इनवैलिड शादी, यानी तुमने ना तलाक के पेपर सबमिट किए, ना कुछ भी किया, शादी करा दी। चलो शादी करा दी, एक नहीं दो जगह तुम प्रूफ कर रहे हो कि शादी कराई है, चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में तुमने ये बच्ची, इसका ड्रामा और करवा दिया, और जिसका आज तक कोई प्रूफ नहीं दे पाए हो कि बच्ची सीमा हैदर की है और सचिन मीना की है। ये आज तक सिर्फ गोलमोल घुमाते, गोलमोल। जब डीएनए की बात आती तब भी गोलमोल घुमा देते। मतलब तुम वकीलों मानते, तुम्हें एक जुबान मिली है चट बोलने की, तो इसका मतलब ये नहीं है ब्रेक मत दो, कुछ भी बोल जाओ दुनिया में। तो मैं फाइनली सजेस्ट करती हूँ, सीमा हैदर, तेरी बच्ची का नाम निर्भया रखना चाहिए, ताकि पल पल में एपी सिंह को याद आए कि इस बच्ची के साथ क्या गलत किया था तूने। जब उसका नाम ले तब तक पता चले कि निर्भया कौन थी, ठीक है ना। जिसके हत्यारों को तूने सजा होने में पूरा 8-9 साल लगा दिए, जो कि 6 महीने में केस निपटना चाहिए था, उसमें तूने 8-9 साल लगा दिया। और वही अभी कहानी चल रही है, वही कहानी अब चल रही है। केस कितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता, मगर नहीं, ये अपनी हर जगह टांग अड़ा के रखे, टांग अड़ा। ये इसका क्या मतलब है हमारे देश में? इस औरत का क्या मतलब है? हम खतरे को क्यों दावत दें? हमको दूर से नजर आता है कि ये खतरा है, दूर से नजर आता है, लेकिन नहीं। एपी सिंह इसको ऐसे सेलिब्रिटी बना के रखा कि हद भी कर दी। पता नहीं क्या मीठा मिल रहा है। अब नामकरण के नाम पे ये लग रहा है कि शायद दुनिया में किसी बच्चे का नामकरण ही नहीं हुआ होगा। ऐसे तमाशे दिखाए जा रहे हैं, और जो ऊपरा के लोग बोलते हैं ना कि जो बहुत भाभी है, बहुत प्यारी है, सब अनपढ़ गवार हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, सब ठरकी है, बेवकूफ बेवड़े, जिनके जो सुबह से लेकर शाम तक टुन्न पड़े रहते हैं, इतने पैक मारते ना, होश नहीं रहता कि जो मेरी माँ है, कि जो मेरी बहन है। किसी पे भी जाके वो कर दें जाके, समझे। ये वो है लोग, रघुपरा जो भी नाम XYZ, ठीक है ना, और जो वहाँ की औरतें बोलती है ना कि बहुत अच्छी है, मेरी बहू है, मेरे पैर छूती है, मैं गले लगाती है, तो ये तो करेगी भाई, ये तो मस्का मारेगी। क्योंकि आज तुम लोगों को ये बातों में नहीं लेगी तो कल ये अपना कांड कैसे कर पाएगी? ये बता दो मुझे भाई। इसका तो काम ही है ये। जाहिर सी बात है कि मतलब तुम वहां रहोगी तो वहां के लोग तो तुम्हें लुल्लू चुप्पा करने ही पड़ेंगे ना, वरना तुम्हारी फेवर में नहीं कोई बोलेगा। और ये देखो तैयारियां, मतलब ये लोग, इनका बस चले ना कि जो पॉटी के अंदर जाते हैं ना, वो भी बैठ के दिखाएं हर चीज। ये साड़ी देखो लाए है, ये फलाना लाए है, ये ढिमकल। अब किसके यहाँ नहीं होता भाई, किसके यहाँ नहीं होता? तुम्हारे ऐसे नीचों के यहाँ ही ये सब दिखाया जाता होगा, वरना हर किसी के यहाँ होता है, सब कुछ होता है। बहुत बहुत भारी फंक्शन होते हैं, लेकिन वो तमाशे नहीं करते इस तरीके से। हर चीज का तमाशा। वो दुकान पे जा रहा तो पिछवाड़े में कैमरा लगा, ये साड़ी खरीदी ले पिछवाड़े में कैमरा लगा, ये चीज खरीदी पिछवाड़े में कैमरा लगा। भाई हद हो गई है। किसको तमाशा दिखाती है? बहुत बड़ी सेलिब्रिटी एक दिन वो भूल गई ना, जब यूट्यूब पे बैठ के भीख मांगती थी कि हमें प्लीज खाने को दे दो, कुछ हमारे स्कैनर डाले हुए थे, उसमें रुपया डाल दो, हम भूखों मर रहे हैं। अरे तो दोस्तों, मैंने सीमा हैदर की बेटी का नामकरण सबसे पहले कर दिया है। मेरी तरफ से इसका नाम होना चाहिए निर्भया, ठीक है ना।
निर्भया, फिर से बोलती हूँ, और ये नाम सबसे बेस्ट नाम है, शायद इससे बेस्ट वकील साहब तुम्हारे लिए नाम नहीं होना चाहिए। तुम अपनी भांजी का नाम यही रखना मेरी तरफ से। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैंने कर दिया नामकरण निर्भया। उसमें तुम्हें शक्ल दिखनी चाहिए उस बच्ची की जिसकी आत्मा आज तक तड़प रही होगी, समझे? तुम्हें तो कोई रास्ता मिलना नहीं है अब, ये तो हम बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा नामकरण पसंद आया हो, मैंने जो रखा है, तो प्लीज कमेंट में बताना क्या मैंने सही रखा है, और यही नाम होना चाहिए। ऐसे लोगों को एहसास होना चाहिए कि तुमने किसके साथ क्या किया था। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा भगुड़ी के केस के बारे में सारी जानकारी मिली होगी और इसकी असलियत देखी होगी आपने इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।